तो हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग के यूनिवर्स में जो है एनर्जी एक तरीके से कंजर्व रहता है, मतलब एक तरीके से बचा हुआ रहता है या मतलब कांस्टेंट रहता है। उसका कोई भी एक पार्ट भी खर्च नहीं होता है कहीं भी। मतलब जितना एनर्जी हमारे यूनिवर्स में पहले से क्रिएटेड है, पहले से मतलब कि इनबिल्ट है एक तरीके से, वो ना खर्च होता है, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ख़त्म हो सकता है। वो एनर्जी जो है सिर्फ अपना फॉर्म बदलता है, मतलब अपना भेष बदलता है और दूसरे रूप में फिर से दिखने लग जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग कैसे कैसे देख सकते हैं। अब जैसे एक पावर स्टेशन का बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक एक एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जैसे कि हम लोग पावर स्टेशन का बात करते हैं तो पहला बात अगर टरबाइन वाला है, वाटर टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, उसमें क्या होता है, जो टरबाइन होते हैं, टरबाइन में जो फ़ैन लगे हुए रहते हैं उनके ऊपर वाटर का बहुत ज़्यादा तेज़ प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो टरबाइन रोटेट करता है और इस रोटेशन से हम लोग के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि एक हम लोग का वाटर के टाइड के मदद से, मतलब कि जो टरबाइन घूम रहा है मैकेनिकल फोर्स की वजह से जो घूमने लग गया, इसके वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। ठीक है। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि टॉर्च का एग्जांपल होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक केमिकल सेल लगाते हैं और फिर हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिल जाता है। मतलब कि जो एक तरीके से उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप होता है, फिर जैसे हम लोग टॉर्च को ऑन करते हैं तो वो लाइट एनर्जी के रूप में बाहर आता है। तो बहुत सारा एनर्जी ऐसा ही हम लोग के यूनिवर्स में है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग को दिखते रहता है, और एनर्जी एक भी परसेंट खर्च या ख़त्म नहीं हो सकता है। अब हम लोग एक चीज़ और जानना जानना ज़रूरी है कि कोई भी अगर बॉडी में एनर्जी अगर जाता है, जैसे कि हम लोग अगर कोई एक हीटर का बात करते हैं, रूम हीटर जो होता है, अगर हम लोग एक बात करें हीटर का, तो रूम हीटर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल रहे हैं तो वो एनर्जी कहीं भी ख़त्म नहीं होता। अगर एनर्जी जा रहा है तो एनर्जी किसी न किसी रूप से वो बाहर निकलेगा भी। अगर रूम हीटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल रहे हैं तो वो किसी न किसी रूप में बाहर निकलेगा। अब जैसे हीटर ऑन किए तो हीटर से क्या होता है, एक तरीके से पहले फिलामेंट जलता है, फिलामेंट जलने की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करता है, गर्माहट देता है, पहला हम लोग का एनर्जी। दूसरा क्या होता है, दूसरा लाइट एनर्जी दिखाता है, मतलब जैसे हीटर बल्ब ग्लो करेगा तो हम लोग को क्या दिखता है, लाइट भी दिखता है थोड़ा। तो टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग को दिखता है आते हुए उस हीटर के अंदर से। जबकि हम लोगों ने कौन सा एनर्जी अंदर डाला था, तो हीटर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाला था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालने की वजह से हम लोग को क्या क्या मिला, तो पहले मिला लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी के बाद हम लोगों को क्या मिला, हीट एनर्जी मिला। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाला तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालने से हम लोग को इलेक्ट्रिकल ही एनर्जी निकलना चाहिए या आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ये हमेशा एनर्जी जो है किसी भी फॉर्म में बाहर आ सकता है। ठीक है। और भी बहुत सारा ऐसा एनर्जी है जो मतलब एक तरीके से चेंज नहीं होता है, जैसे कुछ होता है साउंड का हो गया, हीट, लाइट। अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट क्या बताता है, तो जितना टोटल एनर्जी हम लोग के यूनिवर्स में है, कंजर्व है, वो एक तरीके से कांस्टेंट रहता है, मतलब कि एक जैसा रहता है, एक समान रहता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इस लाइन को आप लोग 6 क्लास से एकदम रटे हुए होंगे, इस लाइन को कोई भूल ही नहीं सकता। ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो भी क्रिएटेड, मतलब कि हम लोग कभी भी क्रिएटेड एनर्जी या कहीं भी एनर्जी रहता है उसको हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना ही उसको हम लोग बना सकते हैं एनर्जी को, ना ही हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं पूरे रूप से। हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे, तो यही एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोगों ने लाइट और हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अब एक पॉइंट हम लोग को आएगा हमेशा यहाँ पे कि जितना भी एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई अगर हम लोग सम करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का, मतलब किसी भी बॉडी का, तो हम लोग को उसका जो सम होगा वो हमेशा मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल मिलेगा। मतलब जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी पता हो और पोटेंशियल एनर्जी पता हो, जब दोनों का हम लोग सम करते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल आएगा। ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो एक तरीके से एकदम सेम रहता है, जब हम दोनों का सम करेंगे तो हमेशा सेम रहेगा, अनचेंज रहता है। ठीक है। तो हम लोग को ये क्या बताता है, तो ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी मतलब दिखाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब इसके बाद जब भी हम लोग में अगर मान लीजिए इसमें चेंजेस आता है, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करता है या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करता है, तो हम लोग इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो हमेशा इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। जब भी किसी चीज़ में चेंजेस आएगा, किसी भी चीज़ के लिए, एनर्जी के लिए हो या एक तरीके से टाइम के लिए हो या मीटर के लिए हो, किसी भी चीज़ में चेंज आए तो हम लोग उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, के ई
प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी का क्या लिखते हैं हम लोग, यू लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यू से भी डिनोट करते हैं। तो डेल्टा ई मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ए। तो हम लोग इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं जब भी एनर्जी अगर चेंज होता है तो। ठीक है। अब बहुत सारा दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम लोग के आसपास बहुत सारा नेचर में एनर्जी हम लोग को ऑब्जर्व हो जाता है। हाउ डू वी यूज़ दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। हम लोग इस तरीके की एनर्जी को कैसे डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चलता कि एनर्जी यूज़ हो भी रहा है। द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक। चल आप किसी भी एक बैटरी का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है जो फिर पावर देता है एक बल्ब को लाइट ग्लो करने में। वेयर डज दिस लाइट कम फ्रॉम। अब हम लोग केमिकल एनर्जी से कैसे लाइट ग्लो कर रहे हैं, तो ये सब एक क्वेश्चन कुछ कुछ आता है किसी किसी दिमाग में, तो इसका आंसर हम लोग जानेंगे। अब बहुत सारा हम लोग के नेचर में आसपास हम लोग को बहुत सारा चीज़ दिखता है। जैसे कि पहला हम लोग एग्जांपल अगर जनरेटर का लेते हैं, अगर हम लोग सबसे कॉमन तो जनरेटर ही होता है। जनरेटर में क्या होता है कि हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी दिया, मैकेनिकल एनर्जी जैसे ही देते हैं तो हम लोग किस रूप में हम लोग को निकलता है एनर्जी, तो हम लोग को इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में निकलता है एनर्जी। जनरेटर के केस में जब भी हम लोग जनरेटर का वो जो टरबाइन होता है उसको रोटेट करते हैं अपने हाथों से, तो रोटेशन की वजह से क्या होता है हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है दूसरे एंड से। फिर हम लोग अगर उस जनरेटर से और क्या काम करना है, बहुत सारा शादी विवाह में जो होता है जनरेटर का काम, तो उसमें उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और जो भी यूज़ है हम लोग कर सकते हैं। और डेली लाइफ में क्या क्या देख सकते हैं, तो विंड मिल भी हम लोग देखते हैं। विंड मिल बहुत सारा एरिया में बहुत बड़े मतलब खेतों में लगा रहता है। उससे क्या पता चलता है, तो विंड के वजह से जो टरबाइन रोटेट कर रहा है तो हम लोग को विंड एनर्जी से क्या मिलता है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो बैटरीज में जाके स्टोर्ड हो जाता है। और डेली लाइफ में हम लोग क्या देख सकते हैं, तो सोलर पैनल। आज के समय में लोग अपने घर के छत पे सोलर पैनल यूज़ करते हैं, लगवाते हैं, जिससे क्या होता है कि सोलर एनर्जी जो है, सन से जो एनर्जी आ रहा है वो हम लोग स्टोर कर सकें बैटरी में, और फिर उस बैटरी से हम लोग क्या कर सके, अपने घर के अप्लाइंसेस चला सके, या घर में जितने भी फ़ैन है बल्ब है वो सब यूज़ कर सके। ठीक है। तो इस सब में क्या हो रहा है, तो जनरेटर में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एनर्जी जो है वो दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट होके वापस आ रहा है। ठीक है। कहीं भी ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रहा है, ना ख़त्म हो रहा है, ना बन रहा है वापस से। सब क्या हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अगर देखें, हम लोग अगर बैटरी सेल का बात कर रहे थे, बैटरी सेल में क्या होता है, जो भी हम लोग का एक सेल होता है बैटरी, इस बैटरी में क्या होता है, एक एंड पॉजिटिव होता है एक एंड नेगेटिव होता है। इसमें क्या पता चलता है, इसमें जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइड होता है इसके अंदर एक तरीके से केमिकल एनर्जी भरा रहता है, केमिकल रहता है। केमिकल एनर्जी की वजह से ये हम लोग को क्या प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। अब जैसे हम लोग ये बैटरी सेल का यूज़ क्या कहाँ करते हैं, टॉर्च में यूज़ कर सकते हैं, रिमोट में यूज़ करते हैं, तो उससे हम लोग क्या निकलता है, तो इलेक्ट्रिकल। रिमोट का अलग केस हो जाएगा, लेकिन बैटरी की मदद से हम लोग टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो गया टॉर्च के अंदर, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग को क्या मिलता है, फिर लाइट मिलता है, लाइट एनर्जी। ठीक है। इसी तरीके से जो एनर्जी है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड होता है। अब जैसे कुछ कुछ बल्ब होते हैं, अब बल्ब के केस में क्या होता है कि जैसे कोई कोई बल्ब हुआ, जैसे कि वो इलेक्ट्रिक से जलने वाला बल्ब हुआ, उस बल्ब में क्या होगा, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उससे क्या होता है, अंदर का फिलामेंट ग्लो करता है। उस फिलामेंट के ग्लो करने से लाइट एनर्जी निकलता है, लाइट के साथ साथ कुछ हीट एनर्जी भी निकलता है। ठीक है। तो ये बल्ब का केस हो गया। अगर हम लोग को एक बल्ब ग्लो करना है तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से क्या क्या निकलता है, तो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि जैसे कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है विंड अप टॉय कार में। विंड अप टॉय कार मतलब वो चाबी वाला जो कार आता है, चाबी मतलब खिलौना वाला, जो खिलौना वाला जिसमें चाबी घुमा करके रोटेट करके जो कार फिर मूव करने लगती है, वो वाला जो खिलौना वाला तार होता है, उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। व्हाट इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। इसमें सबसे मेन प्राइम सोर्स क्या है, तो हम लोग को पहले ये जानना पड़ेगा कि विंड अप टॉय कार जो होता है वो वर्क कैसे करता है। तो जो भी खिलौना होता है, कार जो होता है, वो कार का क्या सिस्टम होता है, कार में एक चाबी डालने का होता है, चाबी रोटेट करने का दिया रहता है। उस चाबी को जैसे रोटेट करते हैं हम लोग कौन सा एनर्जी लगा रहे हैं, तो हम लोग अपना एनर्जी लगा रहे हैं। अपना एनर्जी मतलब मस्कुलर एनर्जी, हम लोग के मसल से वो एनर्जी आ रहा है।
मस्कुलर एनर्जी जो हम लोग के बॉडी से जाता है तो ये क्या करता है, अंदर का जो कॉइल होता है, कॉइलिंग एक तरीके से उसको रोटेट करता है। जैसे रोटेट होता है कॉइल्ड स्प्रिंग, वो एक तरीके से उसके अंदर फिक्स हो जाता है और वो फिर क्या करता है, जो व्हील्स लगे रहते हैं कार में उसको रोटेट करता है। अब जैसे ये स्टोर्ड हम लोग मस्कुलर एनर्जी डाले, ये क्या किया, अंदर जो कॉइल्ड स्प्रिंग है उसके अंदर सारा एनर्जी क्या चला गया, स्टोर्ड हो गया, और फिर एक तरीके से ये व्हील को घुमाने लग जाता है, मतलब कि ये रोटेट करने लग जाता है ये जो स्प्रिंग है। अब व्हील जैसे रोटेट करता है तो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम लोग का जो मस्कुलर एनर्जी है, जैसे चाबी हम लोग घुमाते हैं मस्कुलर एनर्जी इस व्हील्स में चले जाते हैं, व्हील्स में ये जो होता है वो कार फिर किस में आ जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब ये मोशन में आ जाता है कार, कार जो होता है टॉय वाला वो फिर मोशन में जाता है, मतलब चलने लग जाता है आगे की ओर। ये है मेन प्रिंसिपल हम लोग का किसका, विंड अप टॉय कार का। अब ऐसे ही जैसे कि हम लोग, अब मस्कुलर एनर्जी कहाँ से आता है, तो मस्कुलर एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलता है, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, फूड, फूड कहाँ से आता है, तो प्लांट से आता है, या एनिमल्स भी होते हैं तो हम लोग को वहाँ से फूड मिलता है, जिससे हम लोग को फिर मसल्स गेन होता है। अब ये फूड जो है वो कहाँ से आ रहा है, तो फूड जो है एक तरीके से हम लोग को सॉइल से मिल रहा है। और वो प्लांट ग्रो कैसे हो रहा है, प्लांट से ही मिलता है। प्लांट ग्रो करने के लिए हम लोग को कौन सा मेन ये देना पड़ता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सन। अब बिना सनलाइट का तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, और फिर हम लोग को ना फूड मिलेगा ना कुछ आगे का प्रोसेस होगा। अब जब हम लोग को प्लांट अगर है, अगर एक पौधा है, अगर इस पौधा में अगर मान लीजिए जाए पौधा में सनलाइट पड़ ही नहीं रहा, तो ना ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ना हम लोग फिर इसके अंदर का जो फ्रूट्स बियर होगा ये हम लोग ना खा पाएंगे। और जब फ्रूट्स नहीं खा पाएंगे तो हम लोग को ना ही एनर्जी मिलेगा मस्कुलर एनर्जी, ना ही हम लोग इस कार के जो व्हील है, की है, इसको ना हम लोग घुमा पाएंगे, ना ही काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मतलब सारा एनर्जी जो है एक दूसरे से लिंकअप होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा, व्हाट इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। इसमें प्राइम सोर्स क्या है, तो प्राइम सोर्स हम लोग का हो जाएगा सन। प्राइम सोर्स क्या हो जाएगा, सन, क्योंकि सन रहता है तभी हम लोग को हम लोग का प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है सन के एनर्जी को लेकर के, फोटोसिंथेसिस करता है, फिर उसके बाद फूड जो बनाता है वो हम लोग को खाते हैं, उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। फिर वो मस्कुलर एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, कोई किसी भी काम के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वो फिर अनदर फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। तो इतना सारा चीज़ हम लोग को एनर्जी में दिखता है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में दिखता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। अगर किसी भी बॉडी को हम लोग हाइट पर से अगर छोड़ते हैं, जैसे कि हम लोग अगर बॉल को अगर हाइट पे लेके गए, ग्राउंड लेवल के अगर हाइट पे है ये बॉल को अगर लिफ्ट किए हुए हैं, और इस बॉल को अगर हम लोग हाइट से छोड़ते हैं, तो इसमें कितने मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है और किस लेवल पे कौन सा एनर्जी क्या होता है नहीं होता है, जैसे हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अगर ये हाइट पे है तो इसका जो हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी होगा यू क्या होगा, वो जीरो रहेगा। अगर इस बॉल का हम लोग काइनेटिक एनर्जी जानेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो भी ज़ीरो रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इसको यू से डिनोट करते हैं, वो क्या रहेगा, अब हाइट पे रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो कितना होगा, जी होगा, और हाइट पे रखा हुआ है तो एच होगा, तो ये इसका होगा। अब ये कुछ पॉइंट जैसे ये इसको छोड़ा जाएगा तो ये कुछ इस पॉइंट पर आके खड़ा होगा, मतलब रुके, मतलब इस पॉइंट पर अगर हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगा। अब जैसे इस पॉइंट तक इसका मान लेते हैं हम लोग हाइट हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो हम इसको क्या मानेंगे, एम जी एक्स, या एम जी, हाँ एम जी एक्स हो जाएगा, एच तो नहीं, एम जी एक्स हो जाता है। वहीं इसका यू अगर हम लोग बात करें, यू पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो एम जी, डिफरेंस निकाल लेंगे। अब इस पॉइंट पे क्या था, ये एच था, डिफरेंस निकालने पे क्या हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन, तो एच माइनस एक्स। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच माइनस एक्स वी टू माइनस वी वन। अब ये बॉल अभी भी गिर रहा है, ये हम लोग इस पॉइंट का सिर्फ हम लोग फाइंड आउट किए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अगर हम लोग इस पॉइंट का वेलोसिटी का बात करें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी वन। हम लोग अगर वी वन मान लेते हैं या वी वन मानते हैं, ठीक है। अब ये बॉल अभी भी गिर रहा है, अब ये कुछ समय के बाद क्या होगा, ग्राउंड पे आकर के गिर जाएगा, एक पूरे तरीके से ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है कि जब भी नीचे से ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करता है, वही अगर हाइट से ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। मतलब कि जैसे ही ग्राउंड पे आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा।
लेकिन हाइट से अगर जितना हाइट पे जाएगा, ऊपर जाते जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर इसका वेलोसिटी हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो v मान लेते हैं, v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो v हो जाएगा। तो ये था एक फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। अगर किसी बॉडी को हम लोग हाइट पर से छोड़ते हैं तो उसका हर एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सेम होता है या डिफरेंट होता है या क्या होता है, ये हम लोग को पता करना था। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है, तो अ बॉडी ऑफ मास अगर हम लोग m मान लिया जाए, इसका हम लोग मास अगर m बोलते हैं, उसको अगर हम लोग छोड़ रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अगर हम लोग इसके आसपास पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहेगा, गिर रहे हैं मतलब कि ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो ये जो बॉडी गिरेगा तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में, और वही वो जो होता है वो फिर मोशन में हो जाता है। तो हम लोग को इससे क्या पता चल रहा है, जैसे कि हम लोग अगर इसको छोड़ रहे हैं तो ये जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब एक दूसरे में ही ट्रांसफ़र हो रहा है। इसलिए जब भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का सम करेंगे तो हम लोग को किसके बराबर मिलेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर मिलेगा। मतलब कि ये बॉल का हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी अगर निकालना पड़े तो हम लोग क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर देंगे। ठीक है, इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या इसका टोटल एनर्जी निकला। और इससे हम लोग एक और चीज़ पता कर सकते हैं कि अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर जोड़ते हैं, दोनों का जो जितना भी एनर्जी आया हुआ दोनों का अगर जोड़ते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि जो भी एनर्जी हुआ वो अनचेंज्ड रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। ये नहीं कि जो इसका एनर्जी था इसके एनर्जी में अगर कुछ चेंजेस आ गया, मतलब 19-20 का फ़र्क, ऐसा नहीं होता है। जितना एनर्जी एक टाइम पे लगता है वो दोनों में रहेगा, या तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा या तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। इस तरीके से एनर्जी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, अनचेंज रहता है। इससे हम लोग क्या पता कर लिए, तो इससे हम लोग ये पता कर लिए कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से रिजर्व रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी। उसके बारे में एक कर्व से हम लोग मतलब मतलब डायग्राम देखेंगे, उससे हम लोग को अच्छे से और पता चलेगा कि क्या क्या उसमें अच्छे से जानना भी है, पढ़ना भी है। फिर उसके बाद हम लोग सिंपल पेंडुलम के ऊपर आएंगे, उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।